ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारी जो पढ़ाई है ना, ये बहुत गुह्य है और इस पढ़ाई से बहुत कमाई होने वाला है। और इस पढ़ाई में केवल 4 ही सब्जेक्ट्स है, परंतु चारों ही सब्जेक्ट से कमाई बहुत होती है। ज्ञान से भी होता है तो योग से भी होता है, सेवा में तो बहुत कमाई होती है। ऐसे इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट में बहुत कमाई है। इसीलिए बड़े ध्यान से इस पढ़ाई के कदर रख करके हमें पढ़ाई करनी है। कई बार बहुत सालों से हम ये पढ़ाई करते आए हैं, इसीलिए कदर कम हो जाता है, इसके वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, वैल्यू नहीं कम करना, क्योंकि ये बहुत बहुत ऊंची पढ़ाई है। जितनी ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, उतना ही बहुत डीप है, बहुत गुह्य है और उतना ही बड़ा सिंपल है। बाबा हम बच्चों को बहुत बड़ी रहस्य राज खोल खोल करके सुनाते रहते हैं और इस पढ़ाई को बहुत इजी बना कर दे देते हैं, ताकि हम जैसे पत्थर बुद्धि वाले बच्चों को भी ये इजीली समझ में आ जाता है। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे, जैसा शिव बाबा रूप और बसंत है, ऐसे तुम बच्चों को भी रूप बसंत बनना है। रूप बसंत का अर्थ होता है जैसा बाबा का अनेक रूप है, बरोबर। जैसा संबंधों में भी रूप है, बाबा बाप है, टीचर है, सद्गुरु है, ऐसे हम बच्चों का भी रूप बदलते रहना है। बाबा जब बाबा बनता है तो हम बच्चे हो जाते हैं, बाबा जब टीचर बनते हैं तो हम स्टूडेंट्स बन जाते हैं, बाबा जब सद्गुरु बन जाते हैं तो हम भी बाबा के अच्छे फॉलोअर्स बनते हैं, पूरा फॉलो करने वाले बन जाते हैं, बरोबर। ऐसे स्थितियों में भी बाबा कहते मैं रूप हूँ, मैं बिंदु रूप हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं बृहस्पति हूँ, वृक्षपति हूँ, मैं मास्टर। बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो जैसा जैसा बाबा अपना स्थितियों में रूप धारण करते, ऐसे ऐसे हम बच्चों को भी अपनी स्थितियों में रूप धारण करना है। और बसंत का अर्थ होता है ज्ञान का विस्तार करने वाले, ज्ञान रत्नों को धारण करने वाले, क्योंकि बाबा का ये ज्ञान अपार है, असीम है, इसका कोई सीमा ही नहीं है। तो इस ज्ञान को हम जितना विचार सागर मंथन करते, उतना भी हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। तो बसंत हो गया ना, रूप और बसंत। तो जैसे शिव बाबा को कहा गया है कि रूप बसंत है, ऐसे बच्चे भी रूप बसंत है कि नहीं है? है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, चारों ही सब्जेक्ट्स की जो तुम्हारी पढ़ाई है वो बड़े कदर से, इंटरेस्ट से पढ़नी है और दैवी गुण भी धारण करना है, क्योंकि मनुष्य जो है अभी वो कलियुगी मनुष्य होने के कारण उनमें आसुरी गुण है, और वही मनुष्य जब देव मनुष्य बन जाता है तो उसके अंदर दैवी गुण होता है। तो अभी हमारे इस संगम युग में काम है कि आसुरी अवगुणों को निकाल करके दैवी गुणों की धारणा करना।
क्योंकि दैवी गुणों से ही देवता अथवा देवी बन जाते हैं। तो देवी देवता बनना है ना कि नहीं बनना है? मनुष्य से देवता बनने का चांस केवल हम बच्चों को मिलता है, इसीलिए हमें ही सारी बातों को धारण करना है। दैवी गुणों को भी धारण करना है, योग भी लगाना है, रूप बसंत भी बनना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान भी जाना है और अशरीरी बन करके ये सब काम करना है। जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे, आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे, तो ये सारी बातें अपने से नहीं हो सकता है। बरोबर है ना? ये सारी बातों को धारण करने के लिए सबसे पहला धारणा है अशरीरी बनो, शरीर से सेपरेट हो जाओ। मैं आत्मा शरीर में हूँ, परंतु शरीर से कंप्लीटली अलग हूँ, एकदम अलग हूँ। ये अलग है और मैं अलग हूँ। तो ये जो स्थिति है अपनी, ये जब तक नहीं बनाएंगे और बाबा को बड़े प्रेम से याद नहीं करेंगे, आपको मालूम है अंतिम काल में बाबा के प्रति प्यार ज्यादा होना चाहिए। जितना जितना अंतिम काल आता है, विनाश काल आता है, उतना उतना बाबा से हमारे एकदम ऐसा चटक देने वाली प्यार, एकदम बाबा से चिपक के रहने जितना प्यार होना चाहिए। बाबा से एक सेकंड भी हमारी मन बुद्धि अलग न हो, इतना बाबा से प्यार। क्यों? क्योंकि ये अंतिम समय है, माया का लास्ट युद्ध चलता है। पता नहीं पड़ता कब कैसे माया अपने पास आ जाएगी, पता नहीं पड़ता कब कैसे कौन सा अस्त्र शस्त्र लेकर के हमको हरा सकेंगी माया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सारा टाइम तुम मेरे से प्यार करते रहो। इसीलिए गाया हुआ है ना, प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। सुना? प्रीत बुद्धि विजयंती। जितना निश्चय से, नशे से, प्रेम से बाबा को याद करते रहेंगे, उतना हमारा विजय निश्चित है। और जितना विपरीत होंगे और बातों में ज़्यादा ध्यान देंगे, शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो क्या होगा? बाबा भी कहते भोगो, रहो मेरे से अलग, भोगो, मग मी नहीं येणार तुमच्याकडे। बरोबर ना? तो इसीलिए बाबा कहते कि ऐसा ना हो कि संकट के टाइम पर तुम मुझे याद करो और मैं दौड़े चला आ जाता हूँ। अब वैसे आते हैं वो, वैसे बाबा आते हैं, हम जब भी बुलाते तो वो आते हैं, लेकिन सारा टाइम याद करेंगे, प्रीत बुद्धि से याद करेंगे, आत्मा समझ करके याद करेंगे, तो वो सदा हमारे साथ ही रहता ही है। तो ऐसा संकट का समय आएगा ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम मुझे सदा याद करते रहो। तो आज की मुरली में यही बातें, यही पॉइंट्स है, तो हम ध्यान से सुनेंगे।